स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जो कि प्रयागराज में उसमें हमारा न्यू वैकेंसी निकल चुका है जो कि अप्रेंटिस के लिए। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका कि लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और फिर यहाँ पे आपका राइट साइड में है अप्रेंटिस 1 2025, तो इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ऑनलाइन ही एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो आपका ये न्यू पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन का डिटेल भी दिया गया है, प्लस में जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 18/9/2025 से स्टार्ट हो चुका है। प्लस में लास्ट डेट आपका है 17/10/2025 फॉर्म फिलिंग करने का। जो बार नोटिफिकेशन को आपको देख लेना है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो इसके नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका डेट भी दिया गया है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका वो 18/9/2025 से स्टार्ट हो चुका है। प्लस में लास्ट डेट आपका 17/10/2025 दिया गया है। और फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया, तो इसको आपको रीड कर लेना है। और जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका यहाँ पे 16/9/2025 से एज कैलकुलेट होगा। मिनिमम आपका 15 ईयर होना चाहिए। प्लस में यहाँ पे ST SC एंड OBC के लिए आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और फिर आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। आपका मिनिमम जो है मेट्रिकुलेशन नहीं तो 10+2 आपको 50% से पास होना चाहिए। प्लस में आपका ITI भी होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो डिफरेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। डिफरेंट आपका जो ट्रेड है उसका यहाँ पे लिस्टिंग दिया गया है, इसको आपको चेक कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे जो डिफरेंट डिवीजन है आपका, उसके अनुसार यहाँ पे आपका वैकेंसी दिया गया है डिफरेंट कैटेगरी वाइज में, जो कि आपका डिफरेंट ट्रेड के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। जो कि प्रयागराज में आपका टोटल आपका 703 पोस्ट के लिए निकला हुआ है। तो सिमिलर वे में फिर आपका झांसी डिवीजन के लिए आपका यहाँ पे टोटल जो है आपका 497 पोस्ट के लिए निकला गया है। और फिर यहाँ पे आपका हेडक्वार्टर भी दिया गया है। हेडक्वार्टर में आपका डिफरेंट पोस्ट के लिए है। और सिमिलर वे में जो आपका वर्कशॉप झांसी उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। यहाँ पे आपका आगरा का हो गया। फिर यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फी रहेगा वो आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको 100 रुपी पे करना होगा। प्लस में यहाँ पे आपका दिया भी गया है जो ST SC PW या ट्रांसजेंडर या फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो उनका यहाँ पे फी नहीं लगेगा। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको इस नोटिफिकेशन को फुली रीड आउट कर लेना है। तो चलिए आप फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसको आपको रीड कर लेना है। और फिर यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना है, जिसमें कि फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पे नेम फिल कर देना है, जो भी आपका नेम रहेगा। प्लस में यहाँ पे अपने फादर के नेम को फिल करना है। फिर आपका जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो फिल कर देना है। फिर यहाँ पे email ID को फिल करके फिर यहाँ पे क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर आपको वेरिफिकेशन कोड फिल करना है, जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर कोड गया होगा। तो यहाँ पे उस कोड को फिल कर देना है। फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे यूजर ID एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया गया होगा। यदि आपका नहीं सेंड किया गया है तो यहाँ पे रिसेंड पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका जो पासवर्ड गया है मोबाइल नंबर वो फिल कर देना है। और फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करके यहाँ पे इसका आंसर दे देंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आपको अपना पेमेंट के स्लिप को प्रिंट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे ट्रेड सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से ट्रेड से आपने ITI किया है। यहाँ पे डिफरेंट आपका ऑप्शन दिया गया है। तो आपने जो भी यहाँ पे ट्रेड किए होंगे तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे डिफरेंट आपका हेडक्वार्टर हुआ, डिवीजन हुआ, यूनिट हुआ दिया गया है। प्लस में यहाँ पे आपका दिया भी गया है। आप जो यहाँ पे प्रेफरेंस दीजिएगा तो फर्स्ट वाले में आपको 1 नंबर देना है। फिर यहाँ पे जैसे सेकंड वाले में आपको 2 देना है। यदि आप कोई प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे 0 दे देना है। तो चलिए इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया मेरा। फिर यहाँ पे आप 2 हो गया। फिर यहाँ पे मेरा 3 हो गया। तो यदि आपको ये नहीं देना तो यहाँ पे आप 0 दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जिसमें कि फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका ईयर है। तो फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका ईयर है। फिर यहाँ पे आपका मंथ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको अपने मदर के नेम को फिल करना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना कम्युनिटी सेलेक्ट करना है, कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। डिफरेंट आप ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे अनरिजर्व हो गया, OBC ST SC EWS, तो अपने अकॉर्डिंग इसको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या आप PW से आते हैं, यहाँ पे यस या नो, यदि आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हैं।
फिर आपको अपना यहाँ पे पीडब्ल्यू कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिफरेंट आप ऑप्शन दिया गया है और फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे फिल करना है। यदि आप नहीं आते हैं तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे फी रिलैक्सेशन सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पे फी रिलैक्सेशन में आते हैं। यदि आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी आपका दिया गया है। तो यदि आप नहीं आते तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपका है कि आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको अपना टाइप सेलेक्ट कर लेना है कौन से आप कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आप यहाँ पे नहीं चाहते तो यहाँ पे नो कर देंगे। तो फिर यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर देना है, जो कि कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, जिसमें कि फर्स्ट में आपका यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा। तो इसमें आपको अपना फुल एड्रेस फिल कर देना है। तो नेक्स्ट में फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर आपका पिन कोड क्या है वो फिल कर देना है आपको। और यदि आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम पे टिक कर देंगे। और यदि दोनों डिफरेंट है तो फिर दोनों को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे एकेडमिक डिटेल फिल करना है, जो कि फर्स्ट में आपको यहाँ पे 10th का जो मेट्रिकुलेशन है उसका यहाँ पे डिटेल फिल करना है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना पासिंग ईयर देना है, कब आपने पास किए हैं। फिर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आप कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है आपको। फिर आपका टोटल कितना मार्क्स था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज कितना आया था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना डिवीजन सिलेक्ट करना है, कौन से डिवीजन आप पास किए थे। सिमिलर वे में यहाँ पे आपको अपना 10+2 का डिटेल फिल करना है, जो कि कंपलसरी नहीं है। यदि आप किए हैं तो आप अपना यहाँ पे डिटेल फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे आईटीआई का डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप आईटीआई कहाँ से किए हैं वो यहाँ पे आपको देना है, कौन से संस्था से किए हैं। फिर प्लस में आपका पासिंग ईयर कब का है वो यहाँ पे फिल कर देना है आपको। फिर यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आप जो आईटीआई किए हैं किससे किए हैं, एनसीवीटी से या एससीवीटी से, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। फिर यहाँ पे आपने टोटल कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो फिल करना है और फिर आपका टोटल कितना मार्क्स था वो देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज दे देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपका दिया भी गया है, जो आपका मैंडेटरी है वो आपका यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर है, प्लस में आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आ जाएगा। सिमिलर वे में फिर आपका आईटीआई का मार्कशीट रहेगा, फिर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, जो कि आपका कंपलसरी अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पे कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका कि साइज रहेगा आपका 15 से 100 केबी के बीच में। और आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका जेपीजी से जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। सिमिलर वे में आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है, इसका साइज आपका 5 केबी से 50 केबी के बीच में रहेगा, जो कि आप व्हाइट पेपर में आपको करना है। और फिर यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर देना है, जो कि आपका पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, प्लस में आपका 50 से 100 केबी के बीच में रहेगा। फिर यहाँ पे आपका आईटीआई का मार्कशीट आ जाएगा। तो जितना भी आपका मार्कशीट रहेगा वो आपको वन पीडीएफ में कंबाइंड करके अपलोड कर देना है, इसका भी आपका सेम फॉर्मेट एंड साइज है। और फिर यहाँ पे जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसमें कि आपका फर्स्ट में कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यदि आप नहीं आते हैं तो यहाँ पे कंपलसरी आपका नहीं है। और फिर यहाँ पे यदि आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से नहीं तो एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि आपका 10th का मार्कशीट नहीं तो सर्टिफिकेट कोई भी आप एक अपलोड कर सकते हैं। इससे यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शो भी हो रहा है कि डॉक्यूमेंट मेरा सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करना है, जो कि फर्स्ट में आपको अपना बैंक, जो भी आपका बैंक का नाम होगा वो यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे जो आपका बैंक का ब्रांच नेम होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका जो अकाउंट होल्डर नेम है जो आपके पासबुक पे आपका, वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका अकाउंट नंबर क्या है वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर से आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड जो बैंक का होगा वो यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे कंफर्म करके
सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट में यहाँ पे पेमेंट का पेज ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। यदि आपके कैटेगरी वाइज के अनुसार आपका पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिक आपको फिर सबमिट कर देना है। तो चलिए इसको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे फिर एग्री कर देंगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा पेमेंट पेज ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ पे डिफरेंट आपका मेथड दिया गया है। कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे आपका यूपीआई आ जाएगा, प्लस में आपका यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपका नेट बैंकिंग दिया गया है। तो आप कोई भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्यूआर कोड ओपन हो चुका है, तो इसको स्कैन करके पे कर देना है। तो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको फिर यहाँ से अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट नहीं तो डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। यदि इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।